स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, मेकअप लगाते ही बह जाता है, बिल्कुल भी मेकअप नहीं टिकता है, या मेकअप लगाने के थोड़ी ही देर बाद आपका जो मेकअप है वो काला दिखने लगता है, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है, या ग्रे दिखने लगता है, या मेकअप आपका पैची हो जाता है, मतलब कि कहीं कहीं से फटने लगता है, या आपका मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस नहीं लगता है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को अगर आप बिना स्किप किए एंड तक देख लेते हैं और आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता होगा तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना तो अच्छा खासा मेकअप करना सीख ही जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। तो मेकअप स्टार्ट करने के सबसे पहले आपको करना है अपना फेस वॉश। अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लें ताकि आपके फेस पे जो भी डर्ट, पोल्यूशन, गंक है सब निकल जाए और आपको एक क्लीन कैनवास मिल जाए। ठीक है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मामा अर्थ का बीटरूट फेस वॉश यूज़ किया है। आप कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, जो भी फेस वॉश आपके पास है। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं टोनर, बट मैं यहाँ पे टोनर अप्लाई नहीं करूँगी, मुझे टोनर उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर रही हूँ। और ध्यान रहे कि ये जो वीडियो है ये बिगिनर फ्रेंडली है, तो मैं कम से कम स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताना चाहूँगी। ठीक है, आपके पास अगर कोई टोनर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ सीरम, जो कि है डर्माको का नायासिनामाइड सीरम। अब मैं इस सीरम को क्यों अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि नायासिनामाइड जो होता है वो अगर ओपन लार्ज पोर्स है या बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन होता है तो उसको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, बट डोंट वरी, अगर आपके पास नायासिनामाइड नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सीरम भी स्किप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको थोड़े से आइस के टुकड़े लेने हैं, बर्फ़ के टुकड़े, जिसको किसी भी कॉटन के कपड़े में रैप करके अपने फेस को अच्छे से ऐसे जैसे सिकाई करते हैं वैसे कर लेना है, ताकि आपके जो ओपन पोर्स है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए और स्किन जो है वो ऑयली ना दिखे, या बहुत ज़्यादा अगर सीबम प्रोडक्शन होता है तो वो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाए। ठीक है, हमने सीरम लगा लिया। अब इसके बाद हमें लगाना है मॉइस्चराइज़र। ठीक है, मॉइस्चराइज़र मैं यहाँ पे लगा रही हूँ डॉक्टर सेट्स का, और ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है, बट डॉक्टर सेट्स का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र भी आता है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या है। जब आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं करते हैं तभी ज़्यादातर आपका मेकअप जो है वो ख़राब होता है। अगर आपकी स्किन अच्छे से प्रेप्ड है ना, तो आपका आधा काम तो यहीं पर हो जाता है मेकअप का। ठीक है, हमने ये 3 चीज़ें अप्लाई कर ली। अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर स्किन को ऐसे ही छोड़ देना है। बैक टू बैक अगर हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा और पील होकर निकलने लगेगा। ठीक है, तो 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। उसके बाद अगर आप दिन का मेकअप कर रहे हैं तो आपको SPF ज़रूर लगाना है, और अगर आप रात का मेकअप कर रहे हैं तो आप SPF स्किप कर सकते हैं, मतलब कि सनस्क्रीन। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जो भी स्किन केयर में आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो टिंटेड ना हो। बहुत लोग SPF में जो सनस्क्रीन होती है वो टिंटेड सनस्क्रीन होती है, उसको अप्लाई कर लेते हैं। अगर कोई भी टिंटेड चीज़ आप लगाओगे, उसके ऊपर मेकअप लगाओगे, तो ग्रे होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दोनों का शेड जो है वो एक ही हो। तो इस वजह से कोशिश करना कि कोई भी चीज़ आपको स्किन केयर में टिंटेड नहीं लगानी है। ठीक है, सनस्क्रीन लगाने के बाद थोड़ी देर आपको फिर से छोड़ देना है, एंड उसके बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर, और मेकअप का ना असली गेम यहीं से स्टार्ट होता है। तो प्राइमर ना बहुत टाइप के होते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। क्रीम बेस्ड प्राइमर होता है, जेल बेस्ड प्राइमर होता है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है, कुछ तो इसमें वाटर बेस होते हैं, कुछ ऑयल बेस होते हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कोशिश करनी है कि जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है उसको नहीं अप्लाई करना है। आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट या जो पोर फिलिंग टाइप के प्राइमर आते हैं उसी तरह के प्राइमर आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है,
एंड जो आप मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो भी कोशिश करेंगे कि वो मैट हो। लाइक अगर आप फाउंडेशन देख रहे हैं तो आपको उसमें देखना है कि वो मैट फिनिश वाला है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी ल्यूमी फिनिश आता है, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन आते हैं एंड मैट वाले आते हैं। तो आपको ज़्यादातर जो है वो मैट या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जो जिससे आपका मेकअप जो है वो ख़राब ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे या शेड के हिसाब से नहीं यूज़ करेंगे एंड बाद में बोलेंगे कि हमारा तो मेकअप ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। हमने प्राइमर भी अच्छे से लगा लिया। अब हम करेंगे कलर करेक्शन। बहुत सारे लोग हैं जो इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, पहले मैं भी स्किप कर देती थी, बट अगर आप इस पार्ट को स्किप कर देते हैं तो आपका मेकअप उतना ज़्यादा फ्लॉलेस नहीं दिखेगा। अगर आपके फेस पे कोई डिस्कलरेशन नहीं है, अगर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन है तो आप कलर करेक्शन स्किप भी कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं होता ही है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे डार्क सर्कल अभी आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे जो कलर पैलेट है, अगर आप बोलेंगे तो कलर थ्योरी पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, बट इसमें नहीं तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लेना है ऑरेंज, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो आपको ऑरेंज लेना है। अगर आपके थोड़े बहुत डार्क सर्कल है तो आप पीच के साथ भी जा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑरेंज नहीं लेना है, नहीं तो ऑरेंज ऑरेंज दिखने लगेगा। दूसरी चीज़, आपको बहुत कम प्रोडक्ट लेना है। मैं आपको दिखा दूं कितना सा लिया है, मैंने इतना सा लिया और इतने से ही मैं पूरे फेस का कलर करेक्शन करूंगी, ठीक है। बहुत कम अप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट थोप लेते हैं और फिर उसको ब्लेंड नहीं कर पाते हैं अच्छे से, और फिर हम बोलते हैं कि हमारा मेकअप जो है वो पैची दिख रहा है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम फिर से ले लेंगे, हमारा पैलेट कहीं भाग नहीं रहा है, ठीक है। इसको हम अच्छे से करेंगे ब्लेंड, फिंगर की हेल्प से ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ, मैं और टूल नहीं यूज़ कर रही हूँ। कलर करेक्शन में हमेशा फिंगर की हेल्प से ही, क्योंकि उससे थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है प्रोडक्ट और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ अच्छे से इसको कर लिया है ब्लेंड। अब देखो, किसी के फेस पे डार्क सर्कल होते हैं, किसी के फेस पे डार्क पिगमेंटेशन होती है, बट किसी किसी के फेस पे ना रेडनेस भी होती है, लाइक एक्ने मार्क्स हो गए, पिंपल मार्क्स हो गए, या किसी किसी के फेस पे वैसे ही रेडनेस होती है कहीं कहीं पे, जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, ठीक है। तो उनको कौन सा कलर यूज़ करना है, उनको ग्रीन वाला यूज़ करना है, क्योंकि ग्रीन जो है वो रेड को अच्छे से कैंसल आउट कर देता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देकर दिखा देती हूँ। सपोज हम मान लेते हैं कि मेरे यहाँ पे पिंपल या एक्ने हुआ था जिसकी वजह से रेडनेस हो गई है, तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर करेक्टर लेंगे और इसको इस तरह से हाइड करेंगे। एक चीज़ मैं और बताती हूँ, आपको डैबिंग मोशन में कलर करेक्टर लगाना है, आपको ड्रैग नहीं करना है। जहाँ जहाँ पे डिस्कलरेशन है आपको वहीं पे यूज़ करना है ताकि फैले ना। ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से इसने कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है। अब हमने डार्क एंड रेड जितने भी अपने फेस पे पिगमेंटेशन थी उसको करेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें इसके ऊपर लगाना है कंसीलर। कंसीलर हमें एग्जैक्ट अपने स्किन टोन का लगाना है, तो मैं यहाँ से ये वाला ले रही हूँ। ये पैलेट बहुत ही यूज़फुल पैलेट है। आई थिंक इस फेस्टिव सीजन आपको ये पैलेट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का कंसीलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप अब भी डिफरेंस देखना, इसके ऊपर भी हम कंसीलर अप्लाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से हाइड हो जाए। हमने कंसीलर अप्लाई कर लिया है और कंसीलर को भी हमें बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है। हम फाउंडेशन के साथ वो वाली चीज़ कर सकते हैं, बट कंसीलर या कलर करेक्टर के साथ हम वो वाली चीज़ नहीं कर सकते हैं। अब आपको डिफरेंस दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। जरा सा भी आप बता सकते हैं कि मेरे डार्क सर्कल था। मैंने यहाँ पे क्रीम प्रोडक्ट ही लिया है, ठीक है। आप चाहें तो, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो लिक्विड कंसीलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड लिड के ऊपर भी हमें लिक्विड कंसीलर ही यूज़ करना है, क्योंकि क्रीम कंसीलर थोड़े से हेवी होते हैं एंड हमारी आँखें बार बार ब्लिंक होती है। जो भी फेस का जो फीचर है, जहाँ पर भी बार बार मूवमेंट होती है, जैसे कि स्माइल लाइन हो गई, हम बोलते हैं तो यहाँ पर लाइन पड़ती है, वहाँ पे क्रीज पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोशिश करें कि हमें लाइट प्रोडक्ट लगाना है ताकि वो क्रीज ना हो, हैवी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको
मिला लिया है और अच्छे से यहाँ पे मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से रेडी कर लिया। ठीक है, अब आपको मेरे फेस पे कहीं पे भी डिस्कलरेशन नहीं दिख रही होगी। इसके बाद अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए आपको अपना ही शेड लेना है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मे का 925 फाउंडेशन। ठीक है, ये जो शेड है ये बिल्कुल मेरे मैचिंग है, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसका एप्लीकेटर नहीं पसंद है और यही रीज़न है कि मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है और ये एक्सपायर भी होने वाला है। ठीक है, एक तो मैं जो मेकअप लुक करती हूँ उसमें साड़ी वाड़ी किसी और से बोरो करती हूँ एंड देन कहीं दाग वाग लग गया तो मुझे डर लगता है। इसका एप्लीकेटर बहुत मेसी है। ठीक है, हमने फाउंडेशन ले लिया। अब फाउंडेशन को हम यहाँ पे हल्का सा इस तरह से करेंगे वार्म अप। ठीक है, हमने वार्म अप कर लिया। वार्म अप करने के बाद हम इसको इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, बहुत कम प्रोडक्ट आपको लेना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप बिगनर हैं ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे प्रॉब्लम होगी ही होगी, आप नहीं ब्लेंड कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, एंड फिर वो पैची या केकी दिखेगा ही दिखेगा। थोड़ा सा फाउंडेशन मैं अपने यहाँ पे भी लगा लेती हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने फाउंडेशन ले लिया, इसको ब्लेंड करने के लिए हम लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी ड्राई नहीं लेना है। हमेशा आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो इस तरह से होना चाहिए, पानी में इसको रख के, लेकिन अच्छे से आपको निचोड़ना है, बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से निचोड़ना है इसको कि बिल्कुल भी पानी इसमें ना रह जाए। बिल्कुल भी, अगर पानी रहेगा तो वो फाउंडेशन में मिक्स होगा, अगर फाउंडेशन में मिक्स होगा तो जो फाउंडेशन का फॉर्मूला है, लाइक अगर ऑयल बेस फाउंडेशन है एंड उसमें वाटर मिक्स होगा तो जो आपका फाउंडेशन है वो ख़राब हो सकता है, वो पैची हो सकता है। इसलिए आपको इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, कोशिश करें। ठीक है, अब ब्लेंडर को क्या करना है, इस तरह से ब्लेंड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, फाउंडेशन लगा के बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि फाउंडेशन ड्राई होने लगता है, जैसे कि मेरा अभी फाउंडेशन ड्राई हो रहा था और मैंने बहुत राइट टाइम पे इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया, वरना अभी ये ड्राई हो जाता। ठीक है, इसको हमें ब्लेंड करना है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। फाउंडेशन जब भी ले, अगर आपकी स्किन ऑयली है आपको मैट फाउंडेशन लेना है, आपको हाइड्रेटिंग या ल्यूमी फाउंडेशन नहीं लेना है। एंड जैसा कि मैंने बोला कि ब्यूटी ब्लेंडर में बिल्कुल भी वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन ऑयल बेस है तो इसमें अगर पानी होगा दोनों मिक्स होके फाउंडेशन का फॉर्मूला ख़राब कर देगा एंड आपका मेकअप उतना ज़्यादा फ्लॉलेस नहीं दिखेगा। अब भाई ब्लेंडिंग में आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेना है। ठीक है, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, कितना भी लेट हो रहे हैं आप कहीं जाने के लिए, बट ब्लेंडिंग आपको प्रॉपर करनी है। ब्लेंडिंग ही मेन चीज़ होती है आपके मेकअप की। अगर आपने अपना मेकअप अच्छे से ब्लेंड किया है ना, तो थोड़ा बहुत अगर फ्लॉज भी हैं आई शेडो वगैरह में या कलर आपने सही से नहीं चूज़ किया है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपका फाउंडेशन जो है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, आपका बेस फ्लॉलेस नहीं दिखेगा, तो भाई आपका मेकअप फिर देखने लायक नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ब्लेंड हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैंने कोई फैंसी लाइट नहीं यूज़ की है। इतने टाइम से मैं 2 दिन से वेट कर रही हूँ शूट करने के लिए, मौसम बहुत ख़राब है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं यूज़ की है और फ़ोन भी मेरा इतना अच्छा नहीं है, बट आप बेस देख सकते हैं कितना ताबड़तोड़ बेस ये रेडी हुआ है। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी क्रीम प्रोडक्ट हैं वो हमें पहले लगा लेना है, पाउडर हमें बाद में लगाना है। तो अगर आपको कॉन्टोरिंग करनी है तो इसके बाद ही कॉन्टोरिंग कर ले, मतलब फाउंडेशन लगाने के बाद ही आपको कॉन्टोरिंग करनी है। ठीक है, कॉन्टोरिंग के लिए ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लगाया है, और आपको ये जहाँ पे ये आई आपकी ये वाली ख़त्म हो रही है आउटर कॉर्नर, वहीं तक आपको करना है। अगर ये वाला मेथड नहीं तो यहाँ से 4 उंगली ऐसे रख के नाप लेना, इससे आगे नहीं आना है। ठीक है, कॉन्टोरिंग में मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी, यहाँ से ऐसे लगाना है। नोज़ आपकी अगर मोटी है थोड़ी सी तो ऐसे थोड़ा सा लगा लेना। ठीक है, ज़्यादा इसमें खेलना मत, क्योंकि कॉन्टोरिंग अगर बिगड़ गई तो फीचर भी आपके ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही सिंपल कॉन्टोरिंग मैं सिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे आपको करना है, हल्का सा ये लगाना है एंड देन अगेन आपको लेना है ब्यूटी ब्लेंडर एंड उससे अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड आपके फीचर्स को बहुत ही अच्छा इन्हेंस कर देता है। ये चीज़ आपको दिख रही होगी। ठीक है, हमने दोनों तरफ अच्छे से इसको कर लिया है ब्लेंड
एंड ये देखो फटाफट से हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। यहाँ पे भी मैंने इसलिए लगा दिया कि अगर थोड़ी बहुत आपकी डबल चिन है तो वो चली जाए, माथा बड़ा है तो वो चला जाए। अब मैं यहाँ पे क्रीम ब्लश भी लगाना चाहती हूँ तो मैं क्रीम ब्लश भी लगा लूँगी। क्रीम ब्लश के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का ब्लश। बहुत ही बढ़िया ब्लश है, बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ही ज़रा सा लेना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी क्योंकि हो सकता है कि ये ब्लश मेरा जो फाउंडेशन है उसको मूव कर दे, ठीक है। तो इसलिए मैं फिंगर की हेल्प से ऐसे ऐसे करूँगी, ठीक है। ड्रैग नहीं करना है कभी भी ब्लेंड करते टाइम। अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और आपका नीचे का जो बेस है वो भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये देखो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया। आपको दिख रहा है कहीं पे भी पैची या कहीं पे भी ज़्यादा कम, कितना नेचुरल दिख रहा है। अब इसके ऊपर मैं ब्यूटी ब्लेंडर ऐसे ऐसे कर लूँगी ताकि ये और ज़्यादा सीमलेस हो जाए और ज़्यादा नेचुरल हो जाए। मैंने कहा है जितना आप ब्लेंडिंग में टाइम लेंगे उतना आपका मेकअप बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला दिखेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमने मेकअप इतनी मेहनत से किया है, बेस किया है, यहाँ पे हमें अब जो है अपने मेकअप को सेट करना है। लेकिन सेट करने से पहले एक बार फिर से एंटायर फेस को आपको ब्लेंड कर लेना है क्योंकि इतनी देर में कहीं ना कहीं क्रीज लाइन तो पड़ ही गई होगी, ठीक है। अब सेट करने के लिए हमें लेना है पाउडर, लूज़ पाउडर। यहाँ पे मैं पॉन्ड्स का ले रही हूँ, लूज़ पाउडर लेना है। एंड क्या करना है, अपने बैक ऑफ हैंड पे इसको अच्छे से लेना है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा मिनिमल करके एंड देन हमें इस तरह से इसको सेट करना है ऊपर देखते हुए। पाउडर लगाते टाइम ना आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है अच्छे से आप पाउडर लगाइए, ठीक है। ये बाद में अपने आप ही हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये अपने आप अभी हम इसको डस्ट ऑफ कर देंगे, जो भी एक्सेस है सब हट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर लगा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ह्यूमिडिटी है एंड मेकअप आपको लॉक करके अच्छे से रखना है। और ये बिल्कुल भी नहीं देखना है कि हाय मेरा मेकअप ऐसे कैसे दिख रहा है। प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, ठीक है। अभी देखो धीरे धीरे ये मेकअप कितना सही दिखता है। स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिल जाएंगी। एक क्लीन ब्रश लेना है और अच्छे से अब जो भी हमने पाउडर लगाया, हम बेकिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। हमने जो बेकिंग का मतलब होता है पाउडर लगा के थोड़ी देर छोड़ देना। हमने जो पाउडर लगाया था उसको अब हम कर लेंगे डस्ट ऑफ, ठीक है। हमने ये अपना पाउडर डस्ट ऑफ कर लिया। अब देखो पास से देखो कुछ दिख रहा है एक्स्ट्रा, नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद अब हम अपने मेकअप को कर लेंगे फिक्स विद मेकअप फिक्सर जो कि मार्स का है। बहुत ही लाइट वेट ये मेकअप फिक्सर है, इसीलिए मुझे पसंद है। बिल्कुल ग्लू जैसा नहीं लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी आपके मेकअप को ये मेकअप फिक्सर बना देता है। मैं बहुत फटाफट ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मौसम इतना गंदा हो गया, अगर इससे भी डार्क हो गया तो वीडियो की क्वालिटी चली जाएगी, ठीक है। अब हमने अपना बेस तो कर लिया है, अब हम अपनी आईब्रो पे काम करेंगे सबसे पहले, देन आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आईब्रो फिल करने के कई मेथड है बट यहाँ पे आपको 2 मेथड यूज़ करना है, या तो आईब्रो पेंसिल या आई शैडो एंड एक टाइनी सा ब्रश लेना है, उससे करना है। जेल वेल से मत करना, अभी आप बिगनर हो, ठीक है। उसके लिए आपको एक स्पूली की हेल्प से पहले आईब्रो को इस तरह से ब्रश कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे कि मेरी आईब्रो जो है वो यहाँ पे नहीं है, आपको दिख रही होगी, तो मैं हमेशा जो है अपनी आईब्रो वहीं से फिल करना स्टार्ट करती हूँ। लेकिन आपको अपनी आईब्रो जो है हमेशा आउटर से ही, यहाँ पे जो ये आर्च जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से आपको करना है, ठीक है। छोटा सा ब्रश मैंने लिया है, यहाँ पे मैं ये ब्लैक आई शैडो लूँगी एंड देन पहले मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरे बाल नहीं है वहाँ पे मैं ऐसे स्टैम्पिंग करूँगी, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे बाल उग गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्राउन लूँगी क्योंकि मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, ब्लैक नेचुरल नहीं लगता है ब्लैक। या अगर आपकी आईब्रो बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो ब्लैक एंड ब्राउन को मिक्स कर ले एंड देन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी आईब्रो को फिल करना, ठीक है। बहुत ही हल्के हल्के स्ट्रोक मारने हैं, आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, बॉक्सी आईब्रो नहीं बनानी है। अब उसका ट्रेंड नहीं है एंड वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं दिखती है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी आईब्रो जो है वो नेचुरल दिखे, ठीक है।
एंड हल्का सा आपको यहाँ पे जब फिल कर लेना है तो इसका एंगल जो है, ये एंगल ब्रश है, तो इसको ऐसे करके हल्के हल्के हाथों आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है, ऐसे कर लेना है। ये देखो आपकी आईब्रो एकदम नेचुरल, एकदम फिल हो गई और कितनी सुंदर लग रही है। आईब्रो हमने फिल कर ली है। उसके बाद अब हम इसी ब्रश से थोड़ा सा ऐसे ब्रश कर लेंगे ताकि कहीं पे भी अगर एक्सेस प्रोडक्ट है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं पे भी पैची ना दिखे, ठीक है। ये देखो हमने कर लिया है। अब अगर आपको आईब्रो क्लीन करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे कंसीलर से क्लीन कर सकते हैं, बट मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्टली हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप के लिए मैं ये वाला पैलेट ले रही हूँ। बिगनर के लिए इससे बढ़िया पैलेट मैं बता ही नहीं सकती और इससे अफोर्डेबल, ठीक है। हम यहाँ पे लेंगे 2 कलर, एक तो ये वाला कलर लेंगे, हल्का सा पिक करेंगे, और उसके बाद हम ये वाला कलर लेंगे, ठीक है। ये वाला कलर, ये वाला कलर, इसको हम जो है छोटा सा ब्रश आपको लेना है जो आपके यहाँ पे सेट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम डिपॉजिट करेंगे। मैं कोई ट्रांजिशन शेड अभी नहीं लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हम डिपॉजिट करेंगे इसी ब्रश से, ठीक है। एकदम अंदर आपको करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। ब्लेंड करते टाइम अपने आप इसके बाहर चला जाएगा। हम यही गलती करते हैं। ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, इसके ऊपर नहीं जाना है और इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट करना है। देन जब आपको लगे कि हाँ अब मैंने डिपॉजिट कर लिया है, बहुत कम प्रोडक्ट डिपॉजिट करना है, देन इसी ब्रश से मैं इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे गोल 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 ऐसे मैं इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। आप देख रहे हो कलर कैसे डिफ्यूज़ हो रहा है। अपने आप ये डिफ्यूज़ हो जाएगा कलर, आपको बाहर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल में रहना होगा, अदरवाइज फैल जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ब्रश को हमेशा बीच से पकड़ना है, ना तो यहाँ से पकड़ेंगे तो बिल्कुल प्रेशर नहीं लगेगा, यहाँ से पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। हमेशा यहाँ से पकड़ना है, इस तरह से करना है एंड सर्कुलर मोशन में। ये आप देख रहे हैं, गोल 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 आपको ब्लेंड करना है। अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और कलर चाहिए, इंटेंस चाहिए, देन आपको अगेन पिक करना है। दोनों कलर आपको चाहिए तो दोनों पिक करना है। एक्स्ट्रा जो है इस तरह से डस्ट ऑफ करना है, मतलब निकल गया, वैसे इस पैलेट में बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है। देन फिर से डिपॉजिट करना है, ठीक है। ये रहा डिपॉजिट डिपॉजिट डिपॉजिट। मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल आई मेकअप, बिगनर फ्रेंडली आई मेकअप बता रही हूँ, जो कि बप्पा की पूजा वगैरह में अगर आप जा रहे हैं तो इस तरह का करके भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ठीक है। आपको इस तरह से ब्लेंड करना है, ब्लेंड करना है, ब्लेंड करना है, ब्लेंड करना है। यहाँ पे भी आपको ब्लेंडिंग का ध्यान रखना है बहना, यहाँ पे भी ब्लेंडिंग का ध्यान रखा। अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे आपका आई शेडो बहुत ज़्यादा पैची दिखेगा, बहुत ज़्यादा ऐसे दिखेगा बस एक जगह किसी ने थोप दिया है। देन आपको ब्लेंड 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 करते ही रहना है, ठीक है। हमने सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड किया है, अंदर की तरफ हमने कुछ भी नहीं किया है। अब अगर आपको कट क्रीज बनानी है तो आप बना सकते हैं कंसीलर की हेल्प से, बट मुझे कट क्रीज नहीं बनानी है, मुझे एक सॉफ्ट ग्लैम इस तरह का लुक देना है। मैंने एक बार सोचा था कुछ ग्रीन भी ऐड करेंगे, बट वो फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, मौसम सही नहीं है, बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करूँगी तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखा दूँगी। अब यहाँ से मैं लूँगी ये वाला कलर, गोल्ड कलर, क्योंकि मेरा जो आउटफिट है ना वो बहुत ज़्यादा गोल्डी गोल्डी है, मतलब गोल्ड गोल्ड है इसमें, तो हम ये वाला गोल्ड कलर लेंगे, ठीक है। येलो गोल्ड है। इसको हम छोटी वाली फिंगर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे आई शेडो नहीं है। एंड आप देख रहे हैं, पता है ये बहुत ही सॉफ्ट ग्लैम एंड बहुत ही रिच सा ये गोल्ड आता है जब आप इस तरह से कोई भी मेकअप लुक क्रिएट करते हैं, ठीक है। बहुत ही लाइट हैंडेड आपको लगाना है, क्रीज से ऊपर नहीं जाना है, एंड देन आपको हाफ लिड पे ही लगाना है, ठीक है। हाफ लिड पे लगा लिया। सेम ब्रश लेना है। अब यहाँ पे हमें हल्का सा इसको मिक्स कर देना है ताकि आपस में ना मर्ज हो जाए, एक ऑम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट हो जाए, मतलब कि 2 कलर को आपस में मर्ज कर देना है। पैची नहीं लगना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा सुंदर ये मरून एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला शेड जो देख रहे हैं, बेज सा शेड और ये ब्राउन सा लेना है, बेज ब्राउन, इसको ऐसे डस्ट ऑफ करना है एंड देन हल्का सा ट्रांजिशन जहाँ पे हमें यूज़ करना है वहाँ पे अप्लाई कर लेना है। बहुत ही हल्का सा इस तरह से ब्लेंड कर लेना, ठीक है। ये हमने ब्लेंड कर लिया है।
ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब इसको और ज़्यादा पॉपअप करना है तो इसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर आप ग्लिटर भी लगा सकते हैं। ओके, अब क्या करना है आपको, नो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, बस सेम ब्रश को जिससे आपने यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट किया था उसको हल्का सा ऐसे पिंच कर लेना है एंड देन अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे काजल या लाइनर नहीं लगाऊंगी, मुझे काजल या लाइनर वाला लुक नहीं अच्छा लगता। मैं जस्ट इसी तरह से स्मोक आउट कर लेती हूँ और अभी मस्कारा लगाने के बाद ये बिल्कुल कंप्लीट लगेगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, अगर आपको लाइनर लगाना है आप लाइनर लगा सकते हैं, काजल लगाना है काजल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम लगाएंगे मस्कारा, और मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा। तो आपको लेना है, जो भी एक्सेस में है इस तरह से हटा देना है। देन आपको देखना है कि आप कौन सी पोजीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल है। कुछ लोगों को ऊपर करके लगाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नीचे। मैं क्या करती हूँ, जो सबसे ईजी लगता है मुझे, अपने हेड को थोड़ा सा ऐसे करना है, आँखों को नीचे करना है एंड देन इस तरह से विगल करते हुए, मतलब कि जिगजैग पोजीशन में आपको लगाना है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ऐसे से ऐसे करने से आपकी लैशेस भी सेपरेट हो जाती हैं, बिल्कुल भी क्लम्पीनेस नहीं आती है और आपका मस्कारा भी अच्छे से लग जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करना है, चाहे आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर लें या फेस को ऐसे ऐसे कर लें। ठीक है, ऐसे करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से लग गया है। एंड अब हम अपनी लोअर लैशेज़ में लगाएंगे। उसके लिए भी कुछ लोग ऐसे करके लगाते हैं, मैं उसके लिए भी नीचे ही देख के लगाती हूँ। थोड़ा सा और आपको फेस नीचे कर लेना है ताकि आपकी जो लैशेज़ हैं वो आपकी स्किन में टच ना हो, और आपको इस तरह से लगाना है विगल करते हुए। ठीक है, इसका अभी हम डबल कोट भी करेंगे, बट पहले फर्स्ट कोट लगा लेते हैं। डबल कोट के बाद आप देख रहे हैं आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि लैशेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं लैशेज़ लगाऊंगी भी नहीं क्योंकि ये बिगनर के लिए आई मेकअप है। मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं बनाऊंगी। लैशेज़ के लिए अगर आप बोलेंगे तो सेपरेट वीडियो बना दूंगी मैं कैसे लैशेज़ आपको लगानी है। अब जो वॉन्ड में प्रोडक्ट बच गया है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है, उससे बहुत ही लाइट हैंडेड अपनी आईब्रो को ऐसे सेट करना है। स्किन में नहीं लगना चाहिए मस्कारा, इससे आपकी आईब्रो और ज़्यादा डिफाइन लगेंगी और ये सेट रहेंगी ऑल डे। ठीक है, बिल्कुल भी नीचे नहीं आएंगी। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए हम चाहे फ़ैन ब्रश यूज़ कर लें, चाहे ये छोटा सा एंगल ब्रश यूज़ कर लें। ऐसे लेना है, एक्सेस को डस्ट ऑफ करना है। देन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये जो चीक बोन है यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरह से लगाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं आना है। देन आपको यहाँ पर लगाना है, हल्का सा यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है। ठीक है, यहाँ पर भी लगा सकते हैं आप, और उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है। वो छोटा सा ब्रश, बहुत ज़्यादा छोटा सा, उससे अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना है। ठीक है, ये देख रहे हैं, हाईलाइट करना है, हल्का सा एक्सटेंड कर देना लोअर लैश लाइन पे। इससे ना बहुत ही रॉयल लुक आती है, बहुत सुंदर सामने से ये लगता है। इसको तो ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद जो ये ब्रश है, सेम ब्रश, इसी से हम अपनी आईब्रो को भी हल्का सा ब्रो बोन पे लगाएंगे। इससे आईब्रो और ज़्यादा डिफाइन लगेगी। ये देख रहे हैं, इसमें फ़र्क आपको दिख रहा होगा। ये देखो, अब आ जाते हैं हम लिप्स पे। ठीक है, लिप्स के लिए यहाँ पे मैंने लिया है लिप लाइनर मार्स का ब्राउन कलर, क्योंकि हमने आइज़ को थोड़ा ग्लैम रखा है तो लिप्स को थोड़ा सा हम म्यूटेड रखेंगे। ठीक है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, अगर लिप को आप बोल्ड कर रहे हैं तो आइज़ को थोड़ा सटल रखना, आइज़ को आप बोल्ड कर रहे हैं तो लिप को थोड़ा सटल रखना। हमें यहाँ पे वी क्रिएट करना है। लिप्स को बिल्कुल भी ओवरलाइन नहीं करना है प्लीज़, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो आपकी नेचुरल लाइन है ना, उसी को फॉलो करना है। अगर आपके लिप्स पतले हैं तो नेचुरल लाइन को कवर कर देना, और अगर आपके मोटे हैं तो नेचुरल लाइन के नीचे आपको लगाना है, बट बहुत ओवर लाइन नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से लगाना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, इससे आपके लिप्स पाउटी दिखेंगे। देन यहाँ पे लिप के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मार्स का ये मूस लिपस्टिक, और जो कि शेड है मेरा 04, एंड ये वाला शेड मैं लगाऊंगी। ठीक है, तो मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है, एंड ट्रस्ट मी ये लाइट एंड कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ये मेकअप सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि बाहर डार्क है तो इस वजह से उतना ज़्यादा
इन्हांस होकर लुक नहीं आ रहा है। एंड ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपने देखा होगा मैंने कितनी आसानी से इस मेकअप लुक को क्रिएट कर लिया है, और आप भी चाहें तो इतनी ही आसानी से इस वीडियो को देखकर अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। फाइनल लुक में थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह पहन लो, उसके बाद दिखाती हूँ। जैसा कि ये मेकअप लुक गणेश चतुर्थी के लिए है, मतलब कि एक महाराष्ट्रियन मेकअप लुक है, तो उसी तरह की मैंने ज्वेलरी वगैरह पहनी है। एंड दिस इज़ अ फाइनल लुक गाइज। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा और ये मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपको जिस तरह का भी मेकअप लुक चाहिए या जिस तरह का भी मेकअप वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं उस चीज़ पर ला सकूं और आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत भी जो भी है उसको सिखा सकूं।